नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। बेसिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार और स्कूलों में बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। तुरंत फैसला लेते हुए अधिकारियों को कार्रवाई के दिए निर्देश। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने ट्वीट करते हुए कहा कि तकनीक के साथ कदम मिला रहा तकनीकी शिक्षा विभाग। स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट के लिए नहीं करनी होगी दौड़भाग। यूपी में पुलिसकर्मियों की तरह होमगार्डों को मिलेगा वर्दी भत्ता। होली से पहले योगी सरकार देगी 3,000 रुपए, हर 3 साल मिलेगा वर्दी भत्ता। उत्तर प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। देश में कोविड मैनेजमेंट में योगी सरकार नंबर 1 पर है। जिसके बाद सीएम योगी ने प्रदेश के सभी अस्पतालों में सभी चिकित्सा सेवाओं को फिर से शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। सामान्य नागरिकों को सेवाएं पहले जैसी मिल सके। लॉकडाउन में लेकर अनलॉक प्रक्रिया तक सैनिटाइजेशन, कोविड प्रोटोकॉल, ग्रुप टेस्टिंग, कोल्ड चेन, हेल्प डेस्क, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टीकाकरण के जरिए कोरोना को प्रदेश में मात दी जा रही है। प्रदेश में सर्विलांस टीमें यूपी की 85% आबादी तक पहुंच चुकी है, जो दूसरे प्रदेशों में सबसे ज्यादा है। प्रदेश में एक और संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है, तो वहीं प्रदेश में मौत का आंकड़ा 0 पर भी पहुंच चुका है। विधायकों की हाईटेक पाठशाला का दूसरा दिन विधानसभा में। विधायक सीखेंगे टैबलेट चलाना। 2 पालियों में होगा विधायकों का प्रशिक्षण। विधानसभा सत्र पेपरलेस करने के लिए ट्रेनिंग की जा रही है। ट्रेनिंग के लिए विधायकों के 6 ग्रुप बनाए गए। हर ग्रुप को 3 घंटे तक दी जा रही है ट्रेनिंग। सुबह पहली पाली में 10:30 से 1:30 तक और दूसरी पाली में 2:30 से 5:30 तक ट्रेनिंग की जाएगी। ट्रेनिंग में सभी विधायकों को एप्पल के आईपैड दिए गए हैं। 14 फरवरी तक विधायकों का प्रशिक्षण चलेगा। उत्तर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और प्रधान पदों के आरक्षित पदों की संख्या जारी कर दी गई। साथ ही ब्लॉक प्रमुख के भी आरक्षित पद और जिलावार प्रधानों के पद के आरक्षण से जुड़ी सूची भी जारी कर दी गई। इस बार ग्राम प्रधान की कुल सीटों में से 33.78% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। कानपुर नगर, औरैया, चित्रकूट, महोबा, झांसी, जालन, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, मिर्जापुर जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया। पंचायत चुनाव 2021 में ग्राम प्रधानों के 58,194 पदों पर चुनाव कराया जाएगा, जिसमें 330 पद अनुसूचित जनजाति, 12,045 पद अनुसूचित जाति, 15,712 पद अन्य पिछड़े वर्ग और 9,749 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। 20,368 पद सामान्य होंगे। पंचायत पदों पर जारी किए गए आरक्षण के बाद अब आगामी 15 मार्च तक जिला अधिकारी की तरफ से तय आरक्षण के मुताबिक ग्राम पंचायतों का आवंटन किया जाएगा। गन्ना किसानों के भुगतान पर प्रियंका गांधी के आरोप। ट्वीट कर कहा, योगी सरकार ने यूपी के गन्ना किसानों की कर दी है दुर्गति। लखनऊ विकास प्राधिकरण का भूखंड आवंटन में बड़ा खेल। कंप्यूटर डाटा में हेरफेर कर 798 भूखंडों का किया गलत आवंटन। डिजिटेक कंपनी के सीईओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पिछले 80 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, किसान अब किसी के आगे झुकेगा नहीं। राकेश टिकैत ने कहा, अगर सरकार बात नहीं करती है तो अक्टूबर तक आंदोलन जारी रहेगा। उसके बाद की रणनीति फिर तय की जाएगी। कराना, कोतवाल और सपा एमएलए में झड़प मामला। कराना सपा विधायक नाहिद हसन पर गैंगस्टर की कार्रवाई। पूर्व सांसद तबस्सुम हसन पर भी गैंगस्टर एक्ट लगा। पुलिस ने मां बेटे पर भी गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की। तबस्सुम हसन समेत 40 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
बाराबंकी के जहांगीराबाद इलाके में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश और एक सिपाही भी घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने मुठभेड़ में शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया। 2 बदमाश मौका पाकर फरार हो गए। कनौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक से तेज रफ्तार कार टकराई। हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया। नोएडा में डीआरडीओ साइंटिस्ट को बचाने वाली टीम को सरकार की तरफ से 5 लाख की इनाम दिया जाएगा। टीम के 21 पुलिसकर्मियों को इनाम दिया जाएगा। बीते साल सितंबर में हुआ था साइंटिस्ट का अपहरण। पुलिस ने सभी आरोपियों को किया गिरफ्तार। गुना में मिशन शक्ति में महिला सशक्तिकरण का बेहतरीन नमूना देखने को मिला है। गांव की गरीब महिलाओं ने अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए जी जान से जुटकर काम कर रही हैं। महिलाओं ने लॉकडाउन में खर्चा चलाना मुश्किल हो गया था। ऐसे में महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह का गठन कर काम शुरू किया। मथुरा में डीजे बजाने को लेकर मारपीट, एक युवक की गोली मारकर हत्या, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अलीगढ़ में घर में घुसकर किशोरी के साथ किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। रामपुर के दरगाह के सज्जानदर्शी फरहत जमाली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साल 2019 में सीए विरोधी हिंसा को लेकर दर्ज मामले में कार्रवाई की गई। एनआरसी और सीए को लेकर 21 दिसंबर 2019 को रामपुर में हिंसा हो गई थी। कानून के विरोध में उलेमा ने जलसा बुलाया था। फैजाबाद में बदमाशों ने दिन दहाड़े वारदात को दिया अंजाम। चेन स्नैचिंग का वीडियो वायरल, 24 घंटे के अंदर दूसरी वारदात। लखीमपुर खीरी से सांसद के बेटे का एक वीडियो वायरल। वीडियो में गरीब को छोड़कर अमीरों से लूट खसूट करने का कर रहा था बात। सांसद के बेटे आशीष मिश्रा ने सार्वजनिक मंच से कहा कि गरीबों पर रहम करे, जिनके पास पैसा है उन्हें खूब लूटे। लखनऊ की विकासनगर पुलिस ने रेलवे में नौकरी के नाम ठगी करने के मामले में तरुण शेखर शर्मा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया। लखनऊ के हसनगंज थाने में रेलवे में नौकरी के नाम पर रुपए लेने के मामले में मामला दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर 10,000 का इनाम भी घोषित। अब तक 3 लोगों से ठगी की शिकायत पुलिस की मिली है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जांच में जुट गई है। बांदा के बिंसड़ा थाना इलाके में बालू लेने गए बच्चे बालू का टीला धंसने से दब गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर बालू के टीले में दबे सभी बच्चों को बाहर निकाला गया। आनन फानन में सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा में कोहरे के चलते यमुना एक्सप्रेस वे पर कई गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे में 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। बरेली में तेज रफ्तार बस पलटने से हादसे में करीब 20 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बरेली से शाहजहांपुर जा रही थी बस। लखनऊ में सुल्तानपुर रोड पर तेज रफ्तार 2 बाइक आपस में टकराई। एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अलीगढ़ के गोंडा थाना इलाके में मामूली विवाद में दबंगों ने दिव्यांग युवक को बंधक बनाया। उसके साथ लाठी डंडों से जमकर मारपीट की। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। बिजनौर के थाना नूरपुर इलाके में कोहरे के चलते रोडवेज बस बिजली के पोल से टकराई। बस में सवार दर्जन भर यात्री घायल हो गए। घायलों को सीएचसी में कराया गया भर्ती। कौशाम्बी के हसनपुर गांव में पुरानी रंजिश में परिवार के एक युवक ने 2 साल के बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को भूसे में छिपा दिया गया। काफी तलाश के बाद युवक के घर की तलाश में बच्चे का शव बरामद हुआ। मुख्य आरोपी घर छोड़कर फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया।
पुलिस ने आरोपी की पत्नी और बेटी को हिरासत में लिया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। महाराजगंज की पनियारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर नसबंदी कैंप में डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई, जिसे लेकर महिलाओं ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। नसबंदी कराने आई 35 से अधिक महिलाओं को इंजेक्शन लगाने के बाद ऑपरेशन ऊटी की तैयारी में देरी को लेकर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ आपस में ही भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि डॉक्टर ने बिना नसबंदी किए ही मौके से फरार हो गया। डॉक्टर के चले जाने के बाद नसबंदी कराने आई महिलाएं हंगामा करने लगी। महिलाओं को बिना नसबंदी कराए ही वापस लौटना पड़ा। इस पूरे मामले में डिप्टी सीएमओ ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में अस्पताल में महिला की मौत के बाद हंगामा। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में की तोड़फोड़। हंगामा बढ़ता देख कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। जबड़े के ऑपरेशन के लिए अस्पताल आई थी महिला। परिजनों ने डॉक्टरों पर गलत इलाज करने का लगाया आरोप। मिर्जापुर में बच्चों की शिक्षा को लेकर मुख्य विकास अधिकारी ने हिनौता के छातो गांव में मोहल्ला स्कूल खोलने का निर्देश दिया। जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सके। छातो गांव नक्सल प्रभावित गांव है। यहाँ कोई स्कूल नहीं है। बच्चों को पढ़ने के नेशनल हाईवे को पार कर 2 किलोमीटर दूरी प्राथमिक विद्यालय जाना पड़ता है। अभिभावक दुर्घटना के डर से बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। स्कूल न जाने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। विद्यालय में पढ़ाने के लिए अध्यापकों के साथ साथ ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी भी बच्चों को पढ़ाएंगे। प्रतिदिन बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायत भवन का समय अनुसार उपस्थित रहेंगे। सीएम योगी ने सोनभद्र में अधिकारियों को आदिवासियों और गरीबों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने के निर्देश दिए। सोनभद्र के एसपी अमरेंद्र प्रताप सिंह ने दूर दराज जंगलों में रहने वाले लोगों को थाने और मुख्यालय के चक्कर न काटने पड़े, इसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया है। लोग घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दिल्ली में लगातार 5वें दिन पेट्रोल डीजल हुआ महंगा। दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 36 पैसे महंगा हुआ। पेट्रोल 88.44 रुपए और डीजल 78.74 रुपए प्रति लीटर हो गया है। लखनऊ में पेट्रोल 87 रुपए प्रति लीटर के पार हो चुका है। 15 फरवरी से सीएम त्रिवेंद्र विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। 37 विधानसभा में की गई घोषणा भी करेंगे समीक्षा। सीएम सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। 15 फरवरी को चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ की करेंगे समीक्षा। 15 फरवरी से करेंगे समीक्षा बैठक। 17 फरवरी को अल्मोड़ा और नैनीताल की ओर, 18 फरवरी को उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग की समीक्षा और 19 फरवरी को पौड़ी और टिहरी की करेंगे समीक्षा। 15 फरवरी से सीएम त्रिवेंद्र विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा बैठक। सभी जिलों के जिलाधिकारी रहेंगे मौजूद। 37 विधानसभाओं में की गई घोषणाओं की करेंगे समीक्षा। हरिद्वार में मेलाधिकारी ने ललतारो पुल का निरीक्षण किया। मेला प्रशासन की टीम भी रही मौजूद। मेलाधिकारी ने 1 सप्ताह के अंदर मजबूत रेलिंग लगाने के निर्देश दिए। तपोवन की सुरंग में बड़ी मशीन से ड्रिल शुरू, राहत बचाव कार्य जारी। आपदा में लापता 206 लोगों में से अभी तक 38 शव बरामद। 166 लोग अब भी लापता, जिनकी तलाश जारी है। सुरंग में 300 mm की छड़ से ड्रिल करने के लिए मशीनें तपोवन पहुंची। एनटीपीसी के जीएम आरपी अहिरवार ने बताया, अब बड़ी मशीन से सुरंग के अंदर ड्रिल किया जाएगा। ड्रोन कैमरा दूसरी सुरंग के अंदर भेजा जाएगा। चमोली में लापता लोगों की खोजबीन में लापरवाही के मामले में स्थानीय लोगों ने तपोवन में जमकर हंगामा किया। पुलिस ने स्थानीय लोगों को हिरासत में लिया। अब तक आपदा में 38 लोगों की हो चुकी है मौत। लापता लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 38 में से 12 शवों की शिनाख्त हो चुकी है। 18 मानव अंग हुए बरामद। 72 घंटे के बाद शवों का किया जा रहा अंतिम संस्कार।
हल्द्वानी में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। लालकुआ में जंगल से निकलकर गांव में घुसा हाथी, हाथी ने कई बीघा फसल की बर्बाद, श्रीलंका टापू क्षेत्र के हाथियों का आतंक बरकरार। कृषि मंत्री सुब्रत उनियाल ने विधानसभा में केंद्र सरकार की किसान रेल संचालन योजना के संबंध में बैठक की, जिसमें किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए किसान रेल चलाए जाने पर चर्चा की गई। बैठक में रेलवे उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ ही किसानों, व्यापारियों और मंडी समिति के सदस्यों को समीक्षा के दौरान महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। कृषि मंत्री सुब्रत उनियाल ने कहा, किसानों की आय को दोगुना करने के लिए किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करते हुए बेहतर मार्केटिंग आधार संरचना तैयार किया गया। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस और सीआईए की टीम ने 27 साल से लापता इनामी बदमाश को मध्य प्रदेश के जबलपुर से गिरफ्तार किया। आरोपी 1993 में अपनी जन्म तिथि बदलकर और फर्जी दस्तावेज जमा किए थे, जिसके बाद आर्मी के अधिकारियों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने धारा 468 में केस दर्ज किया। आरोपी पर न्यायालय में इनाम घोषित किए गए। इनामी को पकड़ने के लिए पुलिस और सीआईए की टीम लगातार जगह जगह दबिश दे रही है। एसएसपी हरिद्वार ने फरार आरोपी पर 2500 का इनाम घोषित कर दिया है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आने से लगातार बच रहा था। हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं को मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एम्स अस्पताल प्रशासन ने संपूर्ण मेला अवधि तक हरिद्वार में डॉक्टरों की टीम तैनात करने का निर्णय लिया। एम्स अस्पताल प्रशासन के डीन प्रोफेसर डूबी मिश्रा ने बताया है कि कुंभ मेले के दृष्टिगत एम्स के ट्रॉमा सेंटर में 12 बेड का आईसीयू तैयार किया गया। साथ ही किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में निपटने के लिए ट्रॉमा सेंटर में एक डिजास्टर वार्ड भी बनाया गया। इस वार्ड में कुंभ के श्रद्धालुओं के इलाज के लिए 22 बेड रिजर्व रखे गए। हल्द्वानी में लापता हुए व्यक्ति का शव रामनगर क्षेत्र से बरामद किया गया। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव के पास से 2 विषैले पदार्थ की शीशियां भी बरामद की।